प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की हमारी शगुन भक्ति काव्य धारा की महान कवयित्री, राजस्थान की लोक संस्कृति के प्रति अपना अनुराग रखने वाली महान कवयित्री मीरा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मीरा, जिसने राजस्थान की लोक संस्कृति को सदैव अक्षुण्य बनाए रखा, अपनी कृष्ण भक्ति के माध्यम से उन्होंने भक्ति का जो प्रचार प्रसार किया और आज इतिहास में मीरा का नाम आज भी मलुधरा के उस क्षेत्र में गुंजित है। तो हम संक्षिप्त रूप में थोड़ा मीरा के बारे में आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मीरा का जन्म 1555 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के यानी कि कुड़की नामक ग्राम में, मेड़ता की कुड़की नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था और जन्म के 2 वर्ष पश्चात ही मीरा की माता की मृत्यु हो जाती है। उस समय उनके दादा यानी दादा ने ही मीरा का लालन पोषण किया, जिनका नाम राव दूदा था, जो भक्ति से परिपूर्ण थे। भक्ति का संपूर्ण प्रभाव मीरा के कोमल जीवन पर भी पड़ा। बचपन से ही वे अपने राव दूदा की संगति में रहने के कारण वे ईश्वरी भक्ति में सदैव लीन रहती थी, क्योंकि राव दूदा की जो भक्ति थी वो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव की भक्ति थी। मीरा ने ही इस भक्ति को स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात मीरा का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ संपन्न हुआ। और एक बड़ी बात देखने वाली यह है कि जो मीरा थी वो राजा रतन सिंह की पुत्री थी, किंतु युद्ध में उलझने के कारण वे मीरा को पर्याप्त समय नहीं दे पाते थे। इसलिए राव दूदा के ही साये में या उनके ही संरक्षण में पली मीरा पर भक्ति का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। मीरा का विवाह भोजराज से हुआ, किंतु कुछ समय पश्चात ही उसको विधवा का जीवन जीना पड़ा और राजपूती संस्कृति में विधवा जीवन एक अभिशप्त जीवन माना जाता है। वहां कई प्रकार की पाबंदियां उनके जीवन पर लगा दी जाती है। उनका जीवन एक नरकीय जीवन के समान हो जाती है। स्त्री घर की 4 दीवारों में बंदी बन करके रह जाती है। उस समय मीरा ने राजस्थान की उस पश्चिमी लोक संस्कृति का गहरा विरोध किया जो पर्दा प्रथा के रूप में वहां उपस्थित थी। यानी राजस्थान की वह एक ऐसी नायिका बनकर के उपस्थिति हुई थी जिन्होंने हमारे समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया था। तो वो मीरा ही थी जिसने सामाजिक अंधविश्वासों का और घोर प्रथाओं यानी कि जो स्त्री की मान मर्यादा को समाप्त करता हो यानी पर्दा प्रथा, उसका उन्होंने घोर विरोध किया। मीरा राजपूती संस्कृति में रहने के कारण उस पर बहुत सारी पाबंदियां थी, किंतु सारी पाबंदियों को, लोक लाज को त्याग करके उन्होंने कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। इसके लिए उन्हें जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। राज की मान मर्यादा का त्याग करना पड़ा। संपूर्ण प्रकार के सुखों का त्याग करके उन्होंने कृष्ण भक्ति को ही स्वीकार करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मीरा का जीवन एक स्थिर जीवन नहीं था। वे साधु सन्यासियों के साथ में सदैव भ्रमण करती रहती थी। इसलिए राजपूती शान शौकत को धोबा न लगे, इसके लिए परिवार के लोगों ने उसे मारने की अनेक प्रकार की चेष्टा की, किंतु ईश्वरी कृपा दृष्टि उस पर सदैव बनी रही और इस प्रकार से मीरा को भी ईश्वर की भक्ति में पूर्ण विश्वास हो गया। और एक दिन वह रणछोड़ दास मंदिर में जब प्रवेश हुई तो उस समय कहते हैं कि सब उसी की मूर्ति में विलीन हो गई। 1620 के लगभग यह समय माना जाता है जब वह रणछोड़ दास की मूर्ति में उस पूरी तरह से कृष्ण के में जाकर के विलीन हो गई थी। तो इस प्रकार की उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिल पाता है। केवल यही कहा जाता है कि वो समाधित यानी मूर्ति में समाहित हो गई है। आज भी इसका प्रमाण हमें उस रणछोड़ दास
मंदिर में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार मीरा ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की 7 रचनाएं लगभग उन्होंने लिखी है। यानी नरसी जी को मायरो, मीरा पदावली जो सर्वाधिक लोकप्रिय मानी गई है। और तो अनेक प्रकार की जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वे समस्त रचनाएं भक्ति रस से परिपूर्ण हैं, विरह वेदना की अनुभूति कराने वाली रचनाएं हैं। तो इस प्रकार ये मीरा का अपना एक संक्षिप्त रूप से जीवन था। आज हम मीरा के बारे में पढ़ेंगे कि मीराबाई की विरह वेदना को अपने शब्दों में लिखिए। ये हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि मीरा की जो भक्ति है वो माधुरी भाव की भक्ति है। उस माधुरी भाव की भक्ति को ही उन्होंने स्वीकार किया है। दाम्पत्य भाव की भक्ति भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि मीरा कृष्ण को अपने प्रियतम या पति के रूप में वो मानती है और उसी रूप में उनकी आराधना करती है। तो इसलिए किंतु वह अलौकिक सत्ता है। उस अलौकिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो लौकिक जीवन वो जी रही है या भोग रही है, उस लौकिक जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। इसलिए उस अलौकिक सत्ता के प्रति उसका पूर्ण आस्थावान वो हो जाती है। दिन रात कृष्ण की ही भक्ति में वो लीन रहने लगती है और आंसू बहाती रहती है, पैरों में घुंघरू बांध करके भक्ति में भाव विभोर होकर के नाचती रहती है। मान मर्यादा का परित्याग करके वो तो कृष्ण की भक्ति में ऐसी लीन रहती है कि ऐसी भक्ति में लीन की विहलता हमने कहीं नहीं देखी, जैसी कि मीरा की भक्ति में देखी जाती है। एक नारी हृदय की कोमलता, नारी हृदय की भावना, नारी हृदय की जो विचारधारा है, ये मीरा के उस काव्य में देखने को मिलती है। मीरा के हृदय में किसी के प्रति कोई दुराचार भावना नहीं है। वो सदैव दूसरों का कल्याण चाहती है और ईश्वर की भक्ति में वो किसी प्रकार का विघ्न नहीं चाहती। इसलिए मीरा की भक्ति जो है एक सरल हृदय भक्ति है, एक माधुर्य भाव की भक्ति है, एक दाम्पत्य भाव की भक्ति है, एक समर्पण भाव की भक्ति है, एक सेवा भाव की भक्ति है, एक दास्य भाव की भक्ति है। भक्ति के जितने रूप हो सकते हैं, समस्त रूपों की अनुभूति हम मीरा की इस रचना में कर सकते हैं। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है मीरा पदावली, और मीरा पदावली ही हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से मीरा पदावली की उस विरह वेदना को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम मीरा की विरह वेदना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सामान्य परिचय के रूप में मीरा के बारे में लिखना पड़ेगा कि मीरा की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसके आधार पर हम मीरा का परिचय देंगे। अब हम लिखेंगे राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा प्रदेश है जहां एक और वीरता, तो दूसरी ओर और का मतलब होता है तर्थ, तो दूसरी ओर श्रृंगार की सरिता प्रवाहित रही है। श्रृंगार की सरिता प्रवाहित, श्रृंगार की सरिता प्रवाहित होती रही है। ये मेरा एक ऐसा राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां एक और वीरता तो दूसरी ओर श्रृंगार की सरिता प्रवाहित होती रही है। यहां वीरता और श्रृंगार वीरता और
श्रृंगार, साथ साथ भक्ति। यहां वीरता और श्रृंगार के साथ भक्ति की भी सतत धारा प्रवाहित रही है। श्रृंगार के साथ भक्ति की भी धारा प्रवाहित रही है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अनेक वीरांगनाओं राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अनेक वीरांगनाओं और भक्ति की आलोक जगाने वाले राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अनेक वीरांगनाओं और भक्ति की आलोक जगाने वाले भक्त रहे हैं। अनेक आलोक जगाने वाले भक्त रहे, उनमें राजस्थान की पर्दा प्रथा की उनमें राजस्थान की पर्दा प्रथा के विरोध में आवाज बुलंद करने वाली सगुण काव्य में कृष्ण भक्ति धारा की विरोध में आवाज बुलंद करने वाली सगुण काव्य में कृष्ण भक्ति काव्य धारा की यानी सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति धारा को विरह वेदना स्वरूप प्रदान करने वाली विरह वेदना का स्वरूप प्रदान करने वाली हिंदी की महान कवयित्री मीराबाई है, हम ये कह सकते हैं। तो
हम ये कह सकते हैं राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां एक ओर वीरता तो दूसरी ओर श्रृंगार की सरिता प्रवाहित होती रही है। यहाँ वीरता और श्रृंगार के साथ भक्ति की भी सतत धारा प्रवाहित रही है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अनेक वीरांगनाओं और भक्ति की आलोक जगाने वाले भक्त रहे हैं, जिनमें राजस्थान की पर्दा प्रथा के खिलाफ या विरोध में आवाज बुलंद करने वाली सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति की विरह वेदना का स्वरूप प्रदान करने वाली हिंदी की महान कवयित्री मीराबाई है। यह हम मीराबाई के लिए लिख सकते हैं। मीराबाई है, लिखिए। मीराबाई के काव्य मीरा पदावली में विरह की मार्मिक अनुभूति हुई है। मीराबाई की काव्य पदावली में विरह की मार्मिक अनुभूति हुई है। विरह से ही सच्चे प्रेम की परख होती है। विरह से ही सच्ची प्रेम की परख होती है। विरह के कारण ही सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र नदी की धारा सूर्य, विरह के कारण ही सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, नदी की धारा विरह के कारण ही नदी की धारा विरह के कारण ही सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, नदी की धारा चक्र लगाती रहती है। चक्र लगाते रहते हैं, यानी घूमती, धारा भी घूमती रहती है, चक्र लगाते रहते हैं। विरह ने किसी भी कवि को अछूता नहीं छोड़ा है। विरह ने किसी कवि को अछूता नहीं छोड़ा है। विरह का यही भाव जायसी की पद्मावत की नागमती में, गुप्त की यशोधरा, उर्मिला के भावों में विरह की अनुभूति की जा सकती है। विरह की अग्नि में तप कर
विरह की अग्नि में तपकर विरही कुंदन बन जाता है, कुंदन बन जाता है। विरह की अग्नि में चल करके विरही कुंदन बन जाता है, यानी बिल्कुल स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक उसका रूप होता है। विरह ने सबके मन को प्रभावित किया है, प्रभावित किया है। मीरा का विरह तो अपने आप में मीरा का विरह तो अपने आप में सबसे अलग है। उसमें तड़पन है, जलन है, उसमें तड़पन है, जलन है, भावों की गहन अनुभूति है। तो हम कह सकते हैं मीराबाई की काव्य पदावली में विरह की मार्मिक अनुभूति हुई है। विरह से ही सच्चे प्रेम की परख होती है। विरह के कारण ही सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, नदी की धारा चक्र लगाते रहते हैं या घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। विरह ने किसी भी कवि को अछूता नहीं छोड़ा है। विरह के यही भाव जायसी की, पद्मावत की, नागमती में, गुप्त की, यशोधरा और मिला के भावों में विरह की अनुभूति की जा सकती है। विरह की अग्नि में तपकर विरही कुंदन बन जाता है। विरह ने सबके मन को प्रभावित किया है। मीरा का विरह तो अपने आप में सबसे अलग है। उसमें तड़पन है, जलन है, भावों की गहन अनुभूति है। यह हम विरह की अनुभूति के अंतर्गत देख सकते हैं कि किस तरह से मीरा का प्रेम कृष्ण की भक्ति के प्रति माधुर्य भाव का रहा है, जिसमें समर्पण, सेवा, त्याग, वेदना की सहज अनुभूति है, यह हम कह सकते हैं। तो उसमें समर्पण, सेवा, त्याग, वेदना की सहज अनुभूति को हम महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह वेदना की अनुभूति है। मीराबाई की पदावली में विरह की जो अनुभूति का भाव है, मीराबाई की पदावली में विरह की जो अनुभूति का भाव है, उन्हें निम्न रूप में देख सकते हैं, जिसमें मीरा की
मीरा की विरह वेदना के भाव प्रकट हुए हैं, इस प्रकार तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। किस तरह से उन्होंने, ये मीरा के बारे में है एक सामान्य परिचय, किस तरह से उसकी विरह वेदना को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। तो इसलिए बारी बारी से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सभी मीरा की उस अनुभूति को प्रकट करने वाले भाव है। अब हम बिंदुवार उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा जो बिंदु आएगा विरह विधुरा के रूप में, मीरा विरह विधुरा के रूप में, यानी कि मीरा का जो जीवन था वो बड़ा ही कष्टों से भरा हुआ था। बचपन पे ही माता का निधन होना और उसके बाद में विवाह के पश्चात भोजराज की मृत्यु का होना उनके लिए जीवन में दुख और वेदना के अतिरिक्त भी न था। यही लौकिक प्रेम जो भोजराज के प्रति था वो कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया। तो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की अनुभूति मीरा के काव्य की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। तो इस तरह से हम पहला बिंदु लिखते हैं, मीरा की विरह वेदना का स्वरूप इस तरह से है। उसमें मुख्य बिंदु है हमारा, वो है मीरा विरह विधुरा के रूप में। पहला है मीरा विरह विधुरा के रूप में, विधुरा के रूप में। ये पहला बिंदु है, मीरा विरह विधुरा के रूप में। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संकटों का, कष्टों का, दुखों का सामना, यानी कि विवाह के कुछ समय पश्चात ही मीरा के पति भोजराज का जो लौकिक पति था उसकी मृत्यु हो जाती है, जो मीरा के लिए बड़े ही दुख और वेदना का कारण बन जाता है। किस तरह से मीरा उस वेदना को झेलती है, सहन करती है और विधवा जीवन जो एक राजपूती संस्कृति का ये एक अभिशप्त जीवन माना जाता है, इसका उल्लेख मीरा के काव्य में हमें देखने को मिलता है। मीरा ने पर्दा प्रथा का इसीलिए विरोध किया क्योंकि राजपूती संस्कृति में इस प्रथा को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। तो इसलिए इसने समस्त प्रकार की मान मर्यादाओं का त्याग करके मीरा ने कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। लौकिक प्रेम से उसका प्रेम अलौकिक रूप में परिवर्तित हो गया। तो अब हमारा पहला जो बिंदु है मीरा विरह विधुरा के रूप में, तो ये हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला बिंदु है जो काव्य को बताता है वह है मीरा की विधुरा रूप में। लिखिए, मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है, यानी मर जाता है।
इस तरह से या तो किसी रोग के कारण उनकी कुछ समय पश्चात ही मृत्यु हो जाती है। राजपूत संस्कृति में, राजपूती संस्कृति में विधवा नारी का जीवन, विधवा नारी का जीवन अनेक, राजपूती संस्कृति में विधवा नारी का जीवन अनेक कष्टों से घिर जाता है। उसे घर की चार दीवारी में कैद रहना पड़ता है, उसे घर की चार दीवारी में कैद रहना पड़ता है। मीरा ने इस परंपरा का विरोध किया। मीरा ने इस परंपरा का विरोध किया। कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। परिवार की मान मर्यादा को त्याग कर, परिवार की मान मर्यादा को त्याग कर कृष्ण भक्ति में ही, मान मर्यादा को त्याग कर कृष्ण भक्ति में ही उसका समय बीतता समय कृष्ण भक्ति में ही उसका समय बीतता था। वह विधवा जीवन को अस्वीकार कर कृष्ण के प्रति, कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगती है। अपना प्रियतम मानकर उसे अपना प्रेम प्रकट करने लगती है। मीरा का लौकिक प्रेम अलौकिक मीरा का लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल
जाता है। मीरा कृष्ण को ही अपना पति मीरा कृष्ण को ही अपना पति, स्वामी सब कुछ मानने लगती है, सब कुछ मानने लगती है। मीरा का विरह गहरी पीड़ा से भरा विरह भाव है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं। तो दरस बिन दुखन लागे नींद, दुखन लागे नैन। जब ते तुम बिछड़े, जब से तुम बिछड़े, प्रभु मेरे मोरे कबहू न पायो चैन। तो इस तरह से इस पद में मीरा की विरह वेदना का भाव प्रकट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से मीरा ने उसे सहज अनुभूति के रूप में मीरा का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है। राजपूती संस्कृति में विधवा नारी का जीवन अनेक कष्टों से घिर जाता है। उसे घर की चार दीवारी में बंद कैद रहना पड़ता है। मीरा ने इस परंपरा का विरोध किया। कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। परिवार की मान मर्यादा को त्याग कर मीरा कृष्ण भक्ति में ही अपना समय बिताती थी। वह विधवा जीवन को अस्वीकार कर कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगती है। मीरा का लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। मीरा कृष्ण को ही अपना पति स्वामी सब कुछ मानने लगती है। मीरा का विरह गहरी पीड़ा से भरा हुआ विरह भाव है, जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। दरस बिना दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे कबू न पायो चैन। इस पद में मीरा की विरह वेदना का भाव प्रकट हुआ है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मीरा की जो वेदना है वो एक विरह विधुरा के रूप में भी देख सकते हैं कि पति की मृत्यु के पश्चात उसका जो अनुग्रह है, उसका जो प्रेम है, वो कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है, यानी कि उस अलौकिक सत्ता के प्रति अनुभूत होने लगता है। तो लौकिक प्रेम ही बाद में अलौकिक रूप में बदल जाता है। इसकी अनुभूति मीरा के इस विरह विधुरा रूप में हम सबसे पहले लेते हैं कि मीरा को विरह की अनुभूति कब होती है? जब पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के पश्चात ही वो कृष्ण के प्रति उसका प्रेम पनपने लगता है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम रूप में परिवर्तित हो जाता है।
विरह भी उसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा पहला बिंदु था जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा दूसरा जो बिंदु होगा वह है मीरा के काव्य में वेदना में विवस्था के भाव, विरह वेदना में विवस्था का भाव, इसको हम पढ़ेंगे। यानी कि दूसरा आएगा हमारा विरह वेदना में विवस्था का भाव, इसके बारे में हम विरह वेदना में विवस्था का भाव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।